मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी और आज के कार्यक्रम के संयोजक विधायक राम अवतार सैनी जी, मंच पर उपस्थित आर.एस. कुशवाहा जी, नीरज मौर्य जी, उमाशंकर कुशवाहा जी, श्रीमती उषा मौर्य जी, बच्ची सैनी जी, आर.पी. कुशवाहा जी, पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा जी, राजेश कुशवाहा जी, राकेश जी, राकेश मौर्य जी, राजू रतन जी, बलराम मौर्य जी, अमरनाथ मौर्य, धनपत राम विद्रोही, चंदपाल सैनी जी, जयपाल सैनी, आकाश साकी जी, संदीप सैनी, वतन सिंह सैनी, राजेंद्र मौर्य जी, बलराम सैनी जी से लेकर के बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं जिन्हें मैं मंच पे देखा, बहुतों से मिला मैं। बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित कुशवाहा मौर्य सैनी साख समाज के यहां पर उपस्थित सभी हमारे नेता और इस कार्यक्रम में उपस्थित कुछ साथी जो कल आ गए होंगे और आज जब मैं चल करके आ रहा था तो कुछ साथियों से मैं रास्ते में मिला हूं। मैं जानता हूं कि बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। ये लखनऊ का और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉल है, जहां हॉल पर एक भी सीट खाली हमें नहीं दिखाई दे रही है। इससे कई गुना ज्यादा लोग मुझे बाहर दिखाई दिए थे जब मैं आपके यहां पर आया हूं। अभी जब मैं आदरणीय राम अवतार सैनी जी को सुन रहा था, उन्होंने एक कोई किस्सा बहुत पुराना सुनाया, तोते वाला। ये ताकत देख करके मैं ये कह सकता हूं कुछ लोगों के आज होश उड़ गए होंगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आज लखनऊ से ये इतनी बड़ी संख्या में लोग जो आए हैं वो क्या संकल्प लेकर के जाएंगे। ये हमारा हॉल छोटा जरूर है, बड़ी सभाएं होंगी लेकिन समय पर होंगी। मैं जिन लोगों को देख रहा हूं ये वही लोग हैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग। ये वही लोग मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं मंच पर और आसपास। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के वंशज लोग दिखाई दे रहे हैं। जब मैं यहां आया हूं तो महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के मैंने द्वार भी देखे हैं और मैं ये समझ सकता हूं इस बात को कि हम पिछड़े कभी नहीं थे। समाज की साजिश की वजह से हम पिछड़े हैं। जो हजारों साल पुरानी लड़ाई है, अभी वो लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमें उस रास्ते पर और आगे बढ़ना है। अभी मैं कुछ दिन पहले
प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था और वो लाल किले पे संकल्प ले रहे थे कि हमारा भारत विकसित देश बन जाए, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाए। यहां आज मैं पुष्पा मौर्य सैनी साख समाज के सामने ये कह सकता हूं कि जो लोग लाल किले से विकसित देश बनाने की बात और संकल्प दोहरा रहे थे, वो केवल भगवान बुद्ध का रास्ता अपना लें, देश अपने आप विकसित की कड़ी में खड़ा दिखाई देगा। और जहां जहां आपके पड़ोस के देश हैं, चीन हो, जापान हो या और देश हो, अगर हम आकलन करें तो सोचो वहां पर कितनी खुशहाली है आज। ये अलग बात है कि कुछ जगह पर वो लोकतंत्र नहीं जितना लोकतंत्र हमारा है, जो आजादी देता है। लेकिन कहीं न कहीं जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं तो ये उन्हीं का संविधान दिया हुआ है जो हमें अधिकार देता है, हमें सम्मान देने के रास्ते पे ले जाता है। इसलिए आज जहां हमारा देश विकसित होना चाहिए, वहीं हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी समाज की ताकतें हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को हम लोगों से छीनना चाहते हैं। अभी मैं स्वामी विवेकानंद मौर्य जी को सुन रहा था। पता नहीं बीजेपी को क्यों घबराहट है इनसे। और यहां जितने लोग हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को बीजेपी की साजिश से सावधान रहना पड़ेगा। और इसलिए सावधान रहना पड़ेगा कि वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। हालांकि जो हालत उसकी हुई है, मुझे तो यही लगता है कि समाजवादी एम्बुलेंस जो चलाई गई थी उसी में वो गया होगा। ये वो लोग हैं जो घबरा रहे हैं कि समाज धीरे धीरे जागरूक होता जा रहा है। समाज अपने अधिकारों को किसी के जवान पर सरस्वती ला देता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। अब इनको गिनती कौन समझाए। और मैंने पूछा उनसे कि वो 46 में जो 56 हुए थे उसकी सूची कम से कम विधानसभा में रख दो। वो सदन जिसमें बात रखी थी, वो सदन का समय खत्म हो गया। अभी कुछ दिन पहले फिर सदन चल रहा था, उसमें भी वो भूल गए। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि हमें और आपको उनकी साजिश से सावधान रहना पड़ेगा। जो आज घटना हुई, जो पकड़ा गया, वो हमारे आपके बीच का ही था। अभी एक दिन पहले आपने मऊ और घोसी की घटना सुनी होगी। एक स्याही कांड हुआ वहां पर, और जब मैंने इस बात को कहा कि देश में कहीं भी स्याही कांड हुआ होगा, स्याही कांड वाला पकड़ा गया, लेकिन ये स्याही कांड बड़ा अलग था।
यहां तो जिसने स्याही फेंकी वो अपने आप थाने चला गया, अपने आप थाने पहुंच गया। और कमाल तो तब हुआ जिन पे स्याही फेंकी गई उन पे कपड़े स्पेयर थे, आधे घंटे में नए कपड़े पहन करके वो इंटरव्यू दे रहे थे। और सोचिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है। यहां जो घटना कराई वो किसका, कहां का है? हेलो, जो मऊ में घोसी में घटना हुई हाँ? वो हमारे ही बीच का व्यक्ति है, फुसला करके पहुंचा दिया उसको। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये घटना इसलिए कराई जा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता जब से धोखा खाई है 22 के चुनाव में, वो इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। हम तो वही लोग हैं जो पिछड़े बना दिए गए। वैसे तो हम लोग अगड़े हैं। न जाने किसने साजिश की थी हजारों साल पहले, जिसके कारण हम और आप आज भी पिछड़े हैं। जो समाज की उस समय बुराई शुरू हुई थी वो आज भी बुराई वैसी की वैसी है। समय समय पर महापुरुष लोग आए, गुरु संत आए जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया। कुछ लोग जागे, कुछ नहीं जाग पाए, परिवर्तन हुआ, नहीं हो पाया। लेकिन अब तो लोकतंत्र है और वोट की कीमत है। मुझे लगता है कि 24 में पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई देगा। और इसलिए भी कि जिन्होंने जाने कितने वादे किए थे, वादा किया कि हमारे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, यहां सब खेती करने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की खेती इस लायक हुई हो कि अगर उसकी फसल बाजार में या मंडी पहुंची तो क्या आय दोगुनी हो गई होगी? किसी फसल की आय दोगुनी नहीं हुई। जो लोग वेस्टर्न यूपी उस तरफ से चल करके आए हैं, गन्ने का भी अभी भुगतान नहीं हुआ जितना हो जाना चाहिए था। और फिर महंगाई कहां पहुंच गई है? महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, किस ऊंचाई तक जा रही है? आखिरकार इन चीजों का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये जो महंगाई है इसका मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये वही लोग हैं जो हमें और आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वही ताकतें हैं जो एक एक कर करके हमारी सरकारी संपत्तियों को खरीद रहे हैं। कभी सोचिए कि सरकारी संपत्ति अगर सब बिक गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें और आपको अधिकार दिए थे, जो अधिकार मिल रहे थे, क्या हम उनको बचा पाएंगे? जो चीजें हमें मिली, जिसमें हमारे आने वाली पीढ़ी को मौका मिल जाता, उनका भविष्य बेहतर हो जाता, आज वो अधिकार छीने जा रहे हैं। और हमें और आपको किसमें उलझा रही हैं लोग? साजिश कर करके, षड्यंत्र कर करके दूसरी दिशा में। इसे याद रखना, साजिश कितनी भी हो, लेकिन हमें और आपको वो रास्ता नहीं छोड़ना है जिस रास्ते से हमें सामाजिक न्याय मिलता हो। बहुत बार मांगा गया और हमेशा हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते हैं। आज सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी कड़ी अगर कोई बन सकती है तो वो हमारी जाति जनगणना है। और जाति जनगणना हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हम हर समाज के लिए कुछ न कुछ देना चाहते हैं। ये आखिरकार पीछे क्यों भाग रहे हैं?
जाति जनगणना से इसलिए पीछे भाग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आबादी में वो कुछ भी नहीं है। जो लोग आबादी में कुछ नहीं है वही जाति जनगणना नहीं चाहते हैं। और हम तो समाजवादी लोग हैं जिन्होंने समय समय पे आरोपों का सामना किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जाति गणना हो। लोकसभा में भी हम लोग लड़ते रहे। जब नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता इस बात की लड़ाई लड़ते रहे कि जाति जनगणना हो। उस समय सरकारों ने नहीं स्वीकार किया। ये सरकार भी नहीं स्वीकार कर रही है। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, आपके लीडर तो हैं ही हमारे साथ, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जाति गणना करा करके नई दिशा में किस तरीके से समाज को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए और उनको अधिकार मिल जाए, उस दिशा में काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा ये जानकारी है कि पूरी संपत्ति कुछ लोगों के पास चली जा रही है। देश की जो संपत्ति है कुछ लोगों के हाथों में जा रही है। अभी कुछ दिन पहले जब 2000 रुपए बंद हुए, लोगों को याद आया कि 2000 रुपए में चिप थी। अगर किसी ने निशानी के लिए वो रुपया रखा होगा तो हो सकता है दिल्ली से ड्रोन आए और वो 2000 रुपए ढूंढ लेगी कहां पर आपने छिपा के रखा है। बताओ, बीजेपी ने रुपया छापा और खुद ही ने चलाया और खुद ही ने बंद कर दिया। क्या ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं खड़ा होता?